जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे वट सावित्री व्रत 2023 में कब है और पूजा में हर साल क्या नई साड़ी पहने या फिर पुरानी भी पहन सकते हैं और पीरियड में पूजा कैसे करें। तो बहुत सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा और अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, पूजा करती हैं। तो इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने से और पूजा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि ये व्रत 2023 में कब है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास में 2 बार रखा जाता है, एक अमावस्या तिथि के दिन और दूसरा पूर्णिमा तिथि के दिन। दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 18 मई 2023 को रात्रि 9:42 से प्रारंभ होगी और इसका समापन 18 मई 2023 रात को 9:22 पर होगा। तो ऐसे में वट सावित्री व्रत अमावस्या 19 मई दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, हमारे उत्तर भारत में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में ये व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन रखा जाता है। तो जो लोग पूर्णिमा के दिन व्रत करेंगे वो लोग 3 जून को व्रत करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा 3 जून को है। दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि कई लोगों के मन में दुविधा होती है कि पूजा में हर साल नई साड़ी पहने या फिर पुरानी भी पहन सकते हैं। तो जो लोग नई साड़ी खरीद सकते हैं वो लोग नई साड़ी पहन सकते हैं, लेकिन सब लोग नई साड़ियाँ नहीं खरीद सकते हैं तो वही लोग जूठी साड़ी ना पहने। दोस्तों, पूजा पाठ में साड़ी ही पहननी चाहिए। तो आप साड़ी भी पहन सकते हैं या फिर आप लहंगा भी पहन सकते हैं। और जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं, यानी जिन लोगों की शादी अभी इसी साल हुई है, वो लोग भी ये व्रत कर सकते हैं, क्योंकि इस बार ना ही बृहस्पति डूबी है, यानी ना ही शुक्र ग्रह डूबा है, ना ही गुरु ग्रह डूबा है। तो अगर ये दोनों ग्रह अस्त होते हैं तो व्रत नहीं किया जाता है पहली बार। तो इस बार ऐसा नहीं है। तो जो भी लड़कियां पहली बार ये व्रत कर रही हैं तो वो ये व्रत उठा सकती हैं। तो हम सभी लोग घर में अक्सर साड़ियाँ नहीं पहनते हैं, लेकिन पूजा पाठ में साड़ी अवश्य पहननी चाहिए। तो जैसे करवा चौथ है, वट सावित्री व्रत है या फिर तीज का व्रत है, तो इन त्योहारों पे साड़ी या फिर लहंगा या फिर शादी की साड़ी हमें ज़रूर पहननी चाहिए। अब आपको हम बता दें कि जूठी साड़ी क्या होती है। तो जैसे कि साड़ी हमारी नई है और कई बार ऐसा हो जाता है कि पीरियड में हम वो साड़ी पहन लेते हैं, कहीं जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो वो साड़ी हमें पूजा में नहीं पहननी है। अगर आपको वही साड़ी पहननी है तो आप उसे धुल लीजिए और उसके बाद आप उस पर गंगा जल से छिड़काव कर लीजिए, फिर आप उस साड़ी को पहन सकते हैं। तो इस तरह से कर कर कोई भी दोष नहीं लगता है। और अगर आप चाहें तो आप हर बार नई साड़ी ला सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग नहीं हर बार साड़ी नई ला सकते हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि शादी की ही साड़ी हर बार पहनते हैं, वट सावित्री व्रत में, करवा चौथ में और तीज में। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो ऐसा ही करें। और मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं। तो वट सावित्री व्रत 2023 में 19 मई को रखा जाएगा और 3 जून को रखा जाएगा। अमावस्या 19 मई को है, 3 जून को पूर्णिमा है। तो जब भी आपके घर में ये व्रत परिवार में रखा जाता है, पूर्णिमा को या फिर अमावस्या को, तो वैसे आप ये व्रत कर सकते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ पूजा विधि। तो दोस्तों, व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। तो इसमें आप सुबह से ही व्रत रखें। और व्रत रखने के बाद कई जगह ऐसा होता है कि पूरे दिन व्रत किया जाता है, पूजा करने के बाद भी व्रत करते हैं और अगले दिन व्रत खोला जाता है। और कई घरों में ये परंपरा है कि सुबह से व्रत करो, उसके बाद पूजा कर लो, पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ होता है आप वैसा ही करें। तो व्रत के दिन सुबह से व्रत करें, उसके बाद आप अपने घर की पूजा कर लें। घर में जो हम रोज़ में पूजा करते हैं ना, वो वाली पूजा करने के बाद ही हमें पूजा का सामान बनाना है, यानी कि पूजा सामग्री जैसे
पूड़ी बना लेते हैं, कई के घरों में पुए बनते हैं, मीठे गुलगुले बनते हैं, जो भी आपके वहाँ बनता है वो आप बना लीजिए। और इसमें चने भिगोए जाते हैं, तो चने आप एक दिन पहले ही शाम को भिगो दीजिए। और खरबूजा और खीरे से भी पूजा कर सकते हैं। और सूत को 7 या फिर 5 बार बरगद के वृक्ष में लपेटा जाता है, और 7 ही या फिर 5 परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से पूजा सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से होती है। मेरे यहाँ अलग तरीके से होती है, आपके वहाँ अलग तरीके से होती है। तो जब मैं पूजा करूँगी आपसे वो वीडियो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों, इस तरह से पूजा करने के बाद ही कई लोग बरगद की पेड़ की कोपल को निगल कर अपना व्रत खोलते हैं। कई लोग जो चने होते हैं ना, उनको निगल कर अपना व्रत खोलते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ होता है आप वैसे कर लीजिए। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अच्छे से श्रृंगार कर कर पूजा कीजिए। तो अगर पीरियड है तो पीरियड में कैसे पूजा करें मैं आपको ये भी बता दूं। तो अगर पीरियड हो जाता है तो आप ये पूजा किसी और से करा सकती हैं, जैसे कि आप अपनी देवरानी से या फिर जेठानी से ये पूजा करा सकती हैं। लेकिन व्रत आप नहीं तोड़ेंगी, व्रत आपको रखना है। लेकिन आपको तैयार भी होना है, ऐसा नहीं है कि आप तैयार नहीं हो सकते हैं। आपको अच्छे से तैयार होना है, 16 श्रृंगार करना है, बस आपको पूजा नहीं करनी है। और आप सुहाग कैसे लेंगी, तो सुहाग कि जिससे आप सुहाग लेती हैं ना, उससे थोड़ा सिंदूर निकलवा के किसी में रख लीजिए, उससे आप सुहाग ले सकते हैं। पूरा सिंदूर को आप टच नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी पूजा कर सकते हैं, मतलब करवा सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। धूप दीप से पूजा कीजिए। और पूजा विधि मैं आपसे आगे शेयर करूंगी दूसरी वीडियो में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी मैं वीडियो शेयर करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह से पूजा करनी है। दोस्तों, पूजा में धागा भी अपने गले में पहने जाते हैं। तो एक धागा होता है जो गौरी माँ को पहनाते हैं वहाँ पे, और दूसरा धागा हम पहनते हैं। तो धागा भी आप पहन सकते हैं किसी दूसरे से, जिससे पूजा कराएं उनसे आप उठवा लीजिए, फिर आप वो धागा अपने गले में पहन सकते हैं। धागा भी बरगद के वृक्ष के नीचे ही पहना जाता है, और जो चने या फिर कोपल बरगद के वृक्ष के नीचे ही निगली जाती है। ये आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।